Yes, good morning, students. Our next topic is friction, unnecessary evil. Evil means बेटे ये हमारा एक दुश्मन भी है, मीन्स एक बुराई भी है और साथ में एक ज़रूरी चीज़ भी है. ठीक है, तो इसमें हम आपको क्या बताएंगे, पहले तो इसकी नेसेसिटी बताएंगे कि फ्रिक्शन कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है, एंड देन आफ्टर दैट आई विल टेल यू इसकी एन इविल मीन्स कहाँ बुराई का काम करता है, कहाँ ये गलत है, जहाँ नहीं होना चाहिए उधर अगर पैदा हो जाए तो वो गलत है. तो दोनों टॉपिक आपके डिस्कस होंगे. नाउ फ्रिक्शन अननेसेसिटी, कहाँ है इसकी ज़रूरत. वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जब आप ग्राउंड पर मूव करते हो बेटा, जब आप ग्राउंड पर मूव करते हो आपके फीट जो है ना, आवर फीट अनेबल अस टू वॉक, हमें मूव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, व्हेन वी वॉक वी हम पुश करते हैं ग्राउंड को, पुश करके, एंड आवर फीट मीन्स पहले ग्राउंड पर पुश करते हैं, फिर अपने फीट से बैकवर्ड डायरेक्शन में हम ग्राउंड को पुश करते हैं, दैट इज़ द एक्शन. और फिर रिएक्शन क्या होता है कि ये पैर से जब हमने इसको पीछे की तरफ पुश किया तो हमें आगे हमारी बॉडी जो है ना फॉरवर्ड आती है. लेकिन इसको पीछे पुश करने के लिए इस जूते के और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होना ज़रूरी है. ठीक है, तो वो फ्रिक्शन के कारण ही आप इससे अपने ज़मीन को मीन्स पैर से ज़मीन को पीछे की तरफ पुश करते हो. ठीक है, अगर इसके बीच में ऑयल होगा तो आपका पैर स्लिप हो जाएगा और आप गिर जाओगे. मीन्स इस जगह पर फ्रिक्शन ज़रूरी है, किस लिए, मूव करने के लिए. अदरवाइज़ क्या होता है, थिन लेयर ऑयल की जो होती है थिन लेयर अगर बीच में आ जाती है ऑयल या वाटर की, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये देखो इधर जो दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है कि ऑयल या वाटर की अगर थिन लेयर आ जाती है, इधर फर्श पर फिसलते हुए दिखाया गया है. तो टाइल्स बिल्कुल स्मूथ होती हैं, तो इसलिए इसमें भी रफनेस की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारा मूव करना इजी हो जाए. अदरवाइज़ ऑयल की अगर लेयर आ जाती है तो उससे हम स्लिप हो जाते हैं. सो हमें मूव करने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी है. कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि स्नो के ऊपर सैंड थ्रो किया जाता है. किस लिए, क्योंकि स्नो के ऊपर जब गाड़ियाँ चलती हैं तो वो उसके टायर जो है ना स्लिप हो जाते हैं, वो स्किड हो जाते हैं, मीन्स साइड में व्हीकल गिर जाता है या स्लिप मार जाता है. तो सैंड क्या प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन, जिससे कि उसका गाड़ी के जो टायर हैं उसके ऊपर से आसानी से मूव कर सकें. फॉर रोलिंग, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर व्हील्स एंड द रोड इज़ नेसेसरी. ये तो था बेटा पहले वॉकिंग का, अब है रोड के ऊपर. आपके टायर के और रोड के पीछे फ्रिक्शन जरूरी है. अगर आप सोचो फ्रिक्शन नहीं होगा, सड़क अगर प्लेन होगी तो व्हीकल का जो टायर है वो स्पिन करेगा. स्पिन मीन्स गोल गोल एक ही जगह पर घूमता रहेगा. आप लोगों ने कई बार ये भी देखा होगा कि रेत के ऊपर जब आपकी गाड़ी चढ़ जाती है तो वो उसमें यूं यूं गोल गोल घूमता रहता है. ऐसे कीचड़ में भी पहिया अगर चढ़ जाता है आपकी स्कूटी वगैरह का, यूं घूमता रहता है. तो उधर भी फ्रिक्शन जरूरी है मूव करने के लिए. ऐसी सड़क पर जरूरी है. अगर फ्रिक्शन कम होगा किसी स्पेसिफिक वैल्यू से तो क्या होगा, लूज़ उसकी ग्रिप ख़त्म हो जाएगी, गाड़ी की के टायर की, व्हीकल के टायर की सड़क पर ग्रिप ख़त्म हो जाएगी और व्हीकल स्किड हो जाएगा, मीन्स टर्न हो जाएगा, मुड़ जाएगा वहाँ से. रोज़ डे टू डे की एक्टिविटीज़ करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए. इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन वी वॉन्ट बी एबल टू होल्ड द पेन. आप पेन नहीं पकड़ पाओगे, पेपर के ऊपर पेन से लिख नहीं पाओगे. आप लोगों ने पेन के ऊपर देखा होगा ऐसे लाइनिंग होती है, इसमें भी ये लाइनिंग किस लिए होती है, जस्ट फॉर द ग्रिप. अगर इधर ग्रिप नहीं होगी तो आपके हाथ से पेन स्लिप हो जाएगा. तो ये ग्रिप किस लिए होती है, जस्ट फॉर होल्डिंग. तो आप अपने फिंगर्स पे भी देखना थोड़े थोड़े सी लाइनें हैं, ये जस्ट किस लिए होती हैं, ग्रिप बनाने के लिए है बेटा. वी यूज़ टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. मीन्स फ्रिक्शन बोर्ड के ऊपर भी रफ सरफेस होता है जिसमें चॉक के पार्टिकल जो है ना एंटेंगल्ड हो जाते हैं, मीन्स फंस जाते हैं, और हम उसके ऊपर लिख सकते हैं. आपने देखा होगा कई बार जो ऑयल लगा हुआ पेपर होता है, ऑयली टाइप का जो बिल्कुल स्मूथ पेपर, चिकना पेपर होता है, उसके ऊपर लिखना मुश्किल हो जाता है. पॉलीथीन के ऊपर सोचे लिखना मुश्किल हो जाता है बिकॉज देयर इज़ नो फ्रिक्शन. ठीक है, आगे बोलते हैं, इट इज़ ईजियर टू होल्ड एन अर्थन पॉट और अ पेपर ग्लास दैन टू होल्ड अ ग्लास टम्बलर. मीन्स मिट्टी के मटके को या
पॉट को या ग्लास को पकड़ना इजी है, पेपर ग्लास को पकड़ना इजी है एज़ कम्पेयर टू ग्लास टम्बलर, क्योंकि ग्लास क्या टम्बलर क्या होता है, स्मूथ होता है, वो उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है इतना। ऐसे ही जब आप पहाड़ से नीचे तेज़ी से आते हो, हर्टलिंग मीन्स मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, जब आप तेज़ी से आते हो हिल से, उस टाइम पर भी फ्रिक्शन होता है। अगर नहीं होगा तो आप रोल करते हुए नीचे आ जाओगे, तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन की इम्पॉर्टेंस है। वी यूज़ टू फिक्स नेल स्क्रू ऑन इन द वॉल और टाई अ नोट, गांठ लगाते हो तो उधर भी फ्रिक्शन है। मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली जब आप जलाते हो उसकी माचिस की डिब्बी के साइड में अप डाउन्स होते हैं, ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन इट गेट लाइट अप। नाउ एन इविल, अब कैसे बुराई है ये। कभी कभी क्या होता है, इससे यूज़फुल एनर्जी का लॉस हो जाता है। फ्रिक्शन कंज्यूम्स लॉट ऑफ यूज़फुल एनर्जी, इट अपोज एन रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई चलना होगा, तो ऐसे कोई ऑब्जेक्ट चलना होगा तो फ्रिक्शन अगर पैदा होगा बेटा, तो उसके बीच में अपोजिशन पैदा हो जाएगी, और अपोजिशन से क्या होगा, वो मशीन पार्ट्स जो होते हैं वो टूट भी जाते हैं कई बार, तो मूविंग पार्ट्स के बीच में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वियर एंड टीयर, जो मैंने अभी बताया, आपके मशीन पार्ट्स को तोड़ देता है। वियर टीयर मीन्स ख़राब हो जाते हैं। आप लोगों ने कई बार फुट स्टेप्स देखे होंगे ओवर ब्रिजेस के ऊपर, वो ख़राब हो चुके होते हैं। रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ओवर ब्रिजेस होते हैं उसके ऊपर जो स्टेप्स होते हैं वो घिस जाते हैं। वो घिसते क्यों हैं? दैट इज़ ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। रोज़ उसके ऊपर अगर लगती है तो उससे वो घिस जाते हैं। आगे, इट इज़ द फ्रिक्शन विच वियर्स द सरफेस रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स, ऐसे ही मूविंग पार्ट्स में भी घिस जाते हैं, फ्रिक्शन के कारण ही वो घिस जाता है और फिर हमें उनको चेंज करना पड़ता है। एक और, वॉर्न आउट, आपके पुराने जूते अगर नीचे से स्लिप घिस जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रफ सरफेस पर ज़्यादा चलते चलते, तो वो बाथरूम में जाओगे, पानी के बीच में पानी में जाओगे तो उसमें स्लिप हो जाते हैं। तो लेकिन वैसे तो स्लिप होते उधर फ्रिक्शन जरूरी है, लेकिन ये ख़राब किस लिए हुए? दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन, रफ सरफेस पर ज़्यादा यूज़ करने से। और ऐसी मशीन के बीच में अगर हम देखें, फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होता है तो वो मशीन पार्ट्स हीट अप हो जाते हैं। ज़्यादा हीट अप होने से भी फ्रिक्शन, जैसे आप लोगों ने कई बार मोटर को ही चलते हुए देखा होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन से, कोई भी चीज़ ज़्यादा फ्रिक्शन से वो हीट अप हो जाती है। मैच स्टिक में रफ सरफेस से आग पकड़ी जा सकती है। ऐसे आप अपने पाम को रब करो काफ़ी देर तक, मीन्स सर्दी के मौसम में देखना आप ऐसे ऐसे करके करते हो तो थोड़ी देर बाद हीट प्रोड्यूस होती है। दिस हीट अप, ये आपके पाम को हीट अप कर देता है, लेकिन ये हमारे लिए विंटर में बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन मूविंग पार्ट्स के बीच में हीट प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी हार्मफुल बिकॉज इट विल cause damage to the moving machine parts. Now next is, what are the methods of increasing friction? बेटा, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के क्या तरीके हैं? आपको ये टायर दिखाई दे रहे होंगे, इसमें इस टायर के ऊपर ट्रिड्स होते हैं। ये कार्स और बसेस के जो टायर होते हैं इसके ऊपर ट्रिड्स बनाए जाते हैं, सो दैट मीन्स आपका जो गाड़ी है वो आसानी से मूव कर जाए, स्लिप ना हो। ऐसे ही आपके सोल में ग्रूव, शूज़ के जो सोल होते हैं वो ग्रूव्ड होते हैं। ये क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू प्रोवाइड अ ग्रिप ऑन द रोड। आपकी सड़क पर ग्रिप पकड़ मीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। स्पोर्ट्समैन के शूज़ जो होते हैं उसके नीचे स्पाइक्स होती हैं, उनके सोल के नीचे स्पाइक्स होती हैं जिससे बेटर ग्रिप बनती है। ऐसे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उसमें जिमनास्ट ऑफन अप्लाई कोर्स सब्सटेंस या चॉक पाउडर ऑन देयर हैंड्स। जिमनास्ट अपने हाथ पर चॉक पाउडर लगाते हैं, उससे क्या होता है? फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है उनके हाथ और बार्स के बीच में। ऐसे ही आपने देखा होगा कबड्डी प्लेयर्स क्या करते हैं? सॉइल लगाते हैं फॉर बेटर ग्रिप ऑन देयर ओपोनेंट के। मीन जो खिलाड़ी आता है उनको पकड़ने के लिए उससे उनकी ग्रिप अच्छी बन जाती है। ना मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये तो था इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, अब क्या आता है? रिड्यूस कैसे करोगे आप फ्रिक्शन को? हाँ जी, नंबर 1 पॉलिशिंग। आप जब भी किसी सरफेस के ऊपर पॉलिश करते हो, आपने देखना उसके रफनेस कम हो जाती है।
खुरदरापन कम हो जाता है और वो सरफेस जो होता है प्लेन हो जाता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। स्मूथ सरफेस बिकम स्मूथ एंड फ्रिक्शन गेट रिड्यूस्ड। कभी कभी हम थोड़ा सा सैंड पेपर से भी रब कर देते हैं। आप लोगों ने वाइट वॉश करने वालों को भी देखा होगा कि दीवार के ऊपर पहले वो सैंड पेपर से रब करते हैं, जिससे कि वो दीवार जो है स्मूथ बन जाती है, उससे अनइवननेस कम हो जाती है। अनइवननेस मीन्स ऐसे करके जो सरफेस है वो स्मूथ बन जाता है। लुब्रिकेशन में क्या होता है, मीन्स मशीन पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेंट अप्लाई किया जाता है। जैसे आप लोग चलती हुई मशीन के बीच में तेल डाल देते हो, तेल डालने से क्या होता है, मशीन पार्ट्स के बीच में आवाज़ नहीं आती, हीट अप नहीं होते और वो ईजिली मूव करते हैं। ठीक है। बाइसिकल एंड मोटर मैकेनिक्स यूज़ ग्रीस यूज़ करते हैं। एक और बोलते हैं ये हिंजेस में, दरवाज़ों के जो हिंजेस होते हैं जहाँ से दरवाजे बंद और खुलते हैं, उनके बीच में भी कभी कभी तेल डालना पड़ता है, नहीं तो आवाज़ निकलती है उसके अंदर से। आवाज़ को कम करने के लिए हम उसके अंदर ऑयल अप्लाई करते हैं बिटवीन द मूविंग पार्ट्स में। इन ऑल दिस केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन इन सब ऑयल लाइक सब्सटेंसेस विच आर हेल्प टू रिड्यूस द फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो इनको, इन सभी ऑयल को, ग्रीस को क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स लिक्विड्स में भी हो सकते हैं, वो सेमी लिक्विड्स भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। लिक्विड में आपके ऑयल आ गए, आप लोगों ने मशीन का तेल देखा होगा। सेमी लिक्विड में आपका ग्रीस आ गया और सॉलिड में आपका टैल्कम पाउडर आ गया। अब थिन लेयर ऑयल की अप्लाई की जाती है दो सरफेस के बीच में मशीन में, तो वो तो हो गया लिक्विड पार्ट आपका। ऐसी ग्रीस आपने देखा होगा चेन वगैरह में, साइकिल की चेन वगैरह में ग्रीस दिया जाता है, या फिर जहाँ बॉल बीयरिंग होती है उधर ग्रीस दिया जाता है। ग्रीस देने से लुब्रिकेट हो जाता है और एनर्जी लॉस कम होता है। आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हुए तो उसमें क्या करते हो, टैल्कम पाउडर स्प्रिंकल करते हो, जिससे कि स्ट्राइकर और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए एंड योर स्ट्राइकर मूव ईजीली। In some machines, it may not be advisable to use oil as a lubricant. तो क्या यूज़ होता है उधर, एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स रिड्यूस द फ्रिक्शन। एयर कुशन भी कभी कभी मीन्स एयर भी लुब्रिकेशन का काम करती है। ये बोलते हैं होवर क्राफ्ट होता है, आप लोगों ने कार्टून शो वगैरह में देखा होगा, विच कैन ट्रेवल ऑन बोथ लैंड एंड ऑन वाटर विदाउट मच फ्रिक्शन। ठीक है, उसके अंदर एयर का कुशन होता है विच प्रोवाइड पावरफुल ऑन बाई ए पावरफुल पम्प्स। इट मूव्स ऑन ए कुशन ऑफ एयर, एयर के कुशन पर चलता है बाई पावरफुल पंप्स। मीन्स थोड़ा सा इसके बीच में एयर आ जाती है, ऊपर उठ के चलता है ये थोड़ा सा। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि कॉम्प्रेस और प्योरीफाइड एयर लुब्रिकेंट का काम करती है और इससे मूविंग पार्ट्स के बीच में डस्ट की प्रॉब्लम नहीं रहती। डस्ट एंड डर्ट कलेक्ट होने से बच जाता है मशीन के पार्ट्स के बीच में। नाउ बॉल बियरिंग, आप लोगों ने साइकिल के अंदर इस तरह से देखा होगा, इधर बॉल का यूज़ होता है। आपको पता है बॉल या स्फेरिकल जो शेप होती है, सर्कुलर जो शेप होती है, वो रोलिंग फ्रिक्शन में आता है एंड वी नो दैट rolling friction is less than the sliding friction. Sliding friction can be replaced by rolling by using ball bearing. ठीक है, we use ball bearing। आप लोगों ने ऐसे बॉल बेयरिंग, ये बॉल्स घूमती रहती हैं और आपकी गाड़ी का पहिया जो है ना इसके आसपास घूमता रहता है। ये आपने कहाँ देखा होगा, इन शाफ्ट्स ऑफ मोटर के शाफ्ट में देखा होगा, डायनामो में देखा होगा, एक्सल ऑफ व्हीकल के एक्सल में ऐसा दिखाई देता है। दैट्स ऑल अबाउट फ्रिक्शन। मीन्स टुडे आई एक्सप्लेन यू अबाउट फ्रिक्शन, अननेसेसरी इविल, क्यों ज़रूरी है। फिर मैंने आपको इसके बारे में क्या बताया, ये इविल भी है, मीन्स आपके लिए हानिकारक भी है, दुश्मन भी आपका है। देन आई टोल्ड यू अबाउट मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज करोगे। फिर मैंने आपको बताया मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो इन नेक्स्ट टॉपिक मीन्स नेक्स्ट क्लास आई विल टीच अबाउट फ्लूइड फ्रिक्शन।